जब वो लड़का ट्यूशन आ जाता तो मैडम उनको देखकर खुश हो जाती। वो फौरन दूसरे बच्चों के पास आती और कहती कि तुम सब घर चले जाओ और कल आना। मैडम दूसरे बच्चे को फौरन घर से भगा देती। मैडम उस लड़के के पास आती और उस लड़के को कमरे में बिठाती कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद मैडम खूबसूरत होकर कमरे में आती और लड़के के सामने पढ़ाने बैठ जाती थी। जब वो लड़का पढ़ाई कर रहा होता है तो मैडम उनकी तरफ हवस से देखती और सोचती कि मेरा शौहर तो बाहर मुल्क रहता है और अभी यही लड़का है जो मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है। मुझे बस ऐसा ही लड़का चाहिए जो मेरी तकलीफ को दूर कर सके। लड़का फौरन जेब से पैसे निकालता और मैडम को कहता कि मैडम ये लो मेरी ट्यूशन फीस। मैडम ने लड़के से कहा कि मुझे तुम्हारी कोई फीस नहीं चाहिए और ये पैसे तुम अपने पास रखो। जब लड़का ये सुनता तो कहता कि मैडम आप मेरी फीस क्यों नहीं ले रही हो, आखिर क्या वजह है। मैडम ने कहा तुम अगर मेरा काम कर दोगे तो मैं तुमसे कभी फीस के पैसे नहीं लूंगी और उस काम में तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। लड़का कहने लगा कि मैडम ऐसा तो कौन सा काम है जो करने पर आप मेरी फीस को भी माफ कर दोगे। मैडम ने कहा कि अभी उस चीज का वक्त नहीं हुआ, वक्त आने पर मैं आपसे जरूर वो काम करवा कर ही रहूंगी। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैडम किस काम की बात कर रही है। जब वो लड़का ट्यूशन खत्म करके घर जाता तो मैडम कहती कि देखो मेरा शौहर तो नहीं है, इसलिए तुम ये लिस्ट ले लो और कल आओगे तो ये सामान मेरे लिए ले आना। मैडम उनको पैसे देती और कहती कि बचा हुआ पैसा तुम अपने पास रख लेना और मजे करना। लड़का जब घर जा रहा था तो रास्ते में सोच रहा था कि आखिर मैडम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। अगले दिन वो लड़का वक्त से पहले ही ट्यूशन आ गया। उस वक्त मैडम दूसरे बच्चों को पढ़ा रही थी। मैडम ने जब ये देखा तो वो फौरन लड़के के पास आई और कहा कि मैंने तुम्हें ट्यूशन आने का स्पेशल टाइम दिया था, इतना जल्द क्यों आ गए। मैडम ने फौरन दूसरे बच्चे को आज भी अपने घर से भगा दिया कि घर जाओ, तुम लोग कल आना। जब दूसरे बच्चे चले गए तो मैडम उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। जब वो लड़का पढ़ाई कर रहा होता तो मैडम उनको प्यार से देखती कि यही लड़का है जो मेरे शौहर की कमी को पूरा कर सकता है। कुछ भी हो जाए मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगी। पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़के को कैसे अपनी जाल में फंसाए। मैडम ने लड़के से कहा कि क्या कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। लड़के ने कहा कि मैडम मैं अभी सिंगल हूँ और मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो बस अपनी पढ़ाई करनी है। मैडम ने कहा कि ये पढ़ाई सढ़ाई तो होती रहेंगी, पूरी जिंदगी भर पर तुम लाइफ में कुछ एंजॉय करना भी सीखो ताकि तुम खुश रह सको। जब वो लड़का पढ़ाई कर रहा होता है तो उसने देखा कि मैडम उनकी तरफ घुर घुर कर देख रही है। लड़के ने जब ये देखा तो सोचने लगा कि आखिर मैडम मुझे इस तरह रोज क्यों देखती है। मैडम ने लड़के से कहा कि तुम्हारे सामने एक गिलास में पानी रखा हो और दूसरे गिलास में गुलाब का शरबत रखा हो तो तुम क्या पसंद करोगे। लड़के ने कहा कि मैडम मैं तो गुलाब का शरबत ही पसंद करूंगा। मैडम ने कहा कि सही है, जब तुम्हारे सामने शरबत रखा है तो तुम पानी पीने का क्यों सोच रहे हो। लड़के ने जब सुना तो वो समझ गया कि मैडम की नीयत कुछ ठीक नहीं है, ये जरूर मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ करना चाहती है। लड़का फौरन मैडम से कोई बहाना बनाकर फौरन मैडम से अलविदा कहकर अपने घर चला गया। जब वो लड़का अचानक चला गया तो मैडम बहुत मायूस हुई कि आज अच्छा मौका था पर इसने जाया कर दिया। मैडम जब रात के वक्त बिस्तर पर सोती तो वो बिस्तर पर करवटें बदलती क्योंकि उसको अब उस लड़के की वजह से नींद नहीं आती थी। अगले दिन वो लड़का आया तो मैडम ने फौरन गेट पर ताला लगा दिया कि आज तो मैं इसे फंसा कर ही रहूंगी। मैडम उसके पास आई और कहा कि ये देखो चाबी और ये ताला तभी खुलेगा जब तक आज तुम मुझे खुश ना कर दो। लड़का समझ गया कि आज तो मैं पूरी तरह फंस चुका हूँ। मैडम ने कहा कि आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझे खुश करना ही होगा और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लड़के ने कहा कि मैडम मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा पर पहले मुझे वॉशरूम जाना है। मैडम ने कहा कि जल्द जाकर वापस आओ। जब लड़का वॉशरूम गया तो उसने वॉशरूम की गंदगी को अपने कपड़े पर लगा दिया। जब वो लड़का बाहर आया तो मैडम को बड़ी बदबू आ रही थी। मैडम ने कहा कि तुम पागल हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जल्द मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरा घर गंदा कर दोगे। वो लड़का फौरन उस घर से चला गया। वो रास्ते में अल्लाह से अर्ज करने लगा कि या रब बेशक तूने मुझे इस गुनाह से बचाया है, नहीं तो आज मैं पूरी तरह से फंस जाता। बेशक यही लोग अल्लाह वाले होते हैं जो गुनाहों को छोड़कर अल्लाह के करीब होते हैं। दोस्तों अगर आप उस लड़के की जगह होते तो आप मैडम के साथ क्या करते, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि लड़के ने मैडम के साथ जो किया वो सही किया या गलत।